हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। सो आज का मैंने मॉर्निंग का अपना रूटीन जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, एज वही होता है सिंपल रिवीजन का। आज जो है वो फोकस होगा मंथली स्ट्रेटजी सितंबर की। तो यहाँ पे मैं अपनी पानी की बोतल रख के न्यूज़पेपर से अपनी शुरुआत कर रही हूँ। आई होप जो लास्ट व्लॉग में मैंने न्यूज़पेपर स्ट्रेटजी आपको बताई थी नोट्स मेकिंग की, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी है, जो सब्सक्राइबर्स अभी न्यू हैं, तो आप मेरे लास्ट व्लॉग में देख सकते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने और उसकी नोट्स मेकिंग की डिटेल स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले अपना न्यूज़पेपर किया। न्यूज़पेपर करने में वही होता है कि 40 to 45 मिनट्स का टाइम कंज्यूम होता है, एज आर्टिकल्स को रीड करना होता है। उसके बाद जो है वो मैंने अपना मिड ब्रेकफास्ट जो ब्रेक होता है वो लिया फ्रूट्स के साथ। एज आपको पता है कि मैं अपनी डाइट चेंज कर रही हूँ, तो फ्रूट्स को लेने के बाद जो है यहाँ पे मैंने अपनी नोट्स मेकिंग जो है वो शुरू कर दी थी, आई थिंक 10-15 मिनट्स का ब्रेक लेके। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये मेरी नोट्स मेकिंग हो रही है, और इसके जो नोट्स है वो अभी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर मुझे पूरा 1 घंटा लगा नोट्स बनाने में। यहाँ पे आज मैंने सारे पोर्शंस किए हैं, लाइक श्रीलंका क्राइसिस के में इंडिया कैसे हेल्प कर सकता है, ऊपर से लंपी स्किन डिजीज साइंस का पोर्शन था, सोलोमन आइलैंड जो है वो आपका ज्योग्राफी का हो गया, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट और उसी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का एक नया कंसेप्ट जो है वो आया था, और उसी के साथ एस्से का एक बहुत अच्छा कंटेंट मुझे यहाँ पर मिला जो आज के न्यूज़पेपर में अवेलेबल था। तो यहाँ पर मेरी नोट्स मेकिंग कम्प्लीट हुई। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया 15-20 मिनट का, एंड मैं आज अपना सी सेट शुरू कर रही हूँ, बिकॉज आज मेरा रिवीजन डे है। और ये जो बुक है ये प्रमेश यूनिवर्सल इंडिया की है, सी सेट की बुक। यहाँ पे 20 ईयर्स के जो हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके जो है वो 10 फुल लेंथ सेट्स बनाए गए हैं यूपीएससी बेसिस पे। और मेरा सी सेट जो है वो वीक है, इस वजह से मैंने प्रमेश यूनिवर्सल की बुक लिया, बिकॉज ये बुक अच्छी है। और आप देखेंगे कि आज जो है मतलब कि मेरे को सिर्फ एक टॉपिक करना है मॉडर्न इंडिया का, उसके बाद मुझे सारी रिविजन्स ही करनी थी। इस वजह से मैंने आज सी सेट को उठाया, हालांकि सितंबर से उठाना था, बट स्टिल क्योंकि ये बुक अच्छी है। और यहाँ पे मतलब कि क्या है, मेरा मैथ्स जो है ना वो वीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से दे रखा है, बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी ये चीज़ हो जाएगी। एज अक्टूबर में मेरा जो है वो एक एग्ज़ाम है, तो सी सेट अगर नहीं हुआ क्वालिफाई तो फिर तो जीएस रखा का रखा रह गया। तो इस वजह से मैं अब 1 घंटा सी सेट करूँगी। अगर आप इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसको चेकआउट कीजिए और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब जो है मैं आज का मेन टॉपिक डेट इज़ एमरजेंस ऑफ गांधी जो है मॉडर्न इंडिया का, उसको करूँगी। इसमें देखिए क्या है कि पहले मैं स्पेक्ट्रम को करूँगी, एंड उसके बाद इसके थोड़े से नोट्स मेकिंग आज मैं करूँगी। देन यहाँ पे लाइट जो है वो चली गई थी, और इन्वेटर की जो लाइट है उससे इतनी रोशनी नहीं होती कि जिसमें पढ़ाई हो सके। तो मैं बाहर बालकनी में देखने गई थी कि अगर वहाँ पे छाँव होती तो मैं वहाँ पढ़ लेती, बट अच्छी खासी धूप थी वहाँ पे, तो वहाँ पढ़ने का कोई सवाल नहीं था। तो मैंने जो है वो फिर एक आधा घंटे के अराउंड का नैप लिया और उसके बाद अपनी नोट्स मेकिंग शुरू की।
देखिए एक चीज़ ना मेरे को हमेशा फील होती थी, मैं हमेशा स्पेक्ट्रम कर लेती थी और जब एग्ज़ाम पास आते थे ना मुझे फील होता था कि मुझे बिपिन चंद्रा भी करनी चाहिए थी। तो ये जो मेरा विजन आईएएस का मटेरियल है ये भी मैंने ऑर्डर किया था, आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा। और बिपिन चंद्रा, इनमें से भी मैं टॉपिक देखूंगी कि मान लीजिए किसी लीडर ने कोई स्टेटमेंट दी हो उस टाइम पे, या फिर कोई ऐसा फैक्ट जो स्पेक्ट्रम में नहीं था वो मैं कर सकूँ, बिकॉज इस टाइम मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं बिपिन चंद्रा को भी कर रही हूँ। तो स्पेक्ट्रम उसके थोड़े से नोट्स बना के मैंने यहाँ पे बिपिन चंद्रा को रीड किया। ये मेरी फर्स्ट रीडिंग थी इस चैप्टर की, एमरजेंस ऑफ गांधी की। हालांकि टॉपिक सारे गांधी से रिलेटेड साउथ अफ्रीका में, बट स्टिल मेरा एक वहम हट गया। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है मंथली स्ट्रैटेजी की। ये जो है वो मैं सितंबर की मंथली स्ट्रैटेजी बना रही हूँ। लगता होगा सिंपल की स्ट्रैटेजी तो ऐसी बन जाती है, बहुत मेहनत लगती है, सामने सारी बुक्स खोलनी पड़ती है, एक एक टॉपिक को देखना पड़ता है, फिर ये देखना होता है कि कौन सा मॉक देना है, या फिर मतलब कि कौन से टॉपिक मुश्किल हैं, कौन से आसान है, फिर उनका एक सिंक्रोनाइजेशन करना होता है, देन बनाना होता है। तो इस तरीके से जो है वो मैं यहाँ पे अपना मंथली सितंबर का स्ट्रेटेजी जो है वो बना रही हूँ, जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगी। सो हेयर माई मंथली स्ट्रेटजी इज़ रेडी। ये जो है ये सितंबर मंथ की स्ट्रेटजी, और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने वीक्स के बेसिस पे जो है वो सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा है। और आप देखेंगे कि मैंने इसमें मेंस का एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया, सारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट लिए हैं, बिकॉज एज माई वन ऑफ द प्री इज़ अप्रोचिंग। तो मैं ज़्यादा फोकस अपना रिवीजन पे रखना चाहती हूँ, और जो टॉपिक्स हैं जो कि उस एग्ज़ाम में आएंगे मैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 सितंबर से लेकिन 7 सितंबर के बीच में जो है लोकल गवर्नमेंट और जो एरिया है मतलब यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड उसको मैं कर रही हूँ। प्लस ऑप्शन में मैं सांख्य स्कूल जो है उसको करूँगी, वो मेरा रहता है। इस मंथ मेरा इंडियन फिलोसफी पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। वहीं पे हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में ज़्यादा आएंगे, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर अच्छा खासा ध्यान दूंगी। एंशिएंट मिडीवल मैं इस मंथ इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो मेरे एग्जाम में नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन कई सालों में आया हुआ है, तो वो फ्रूट फीलिंग नहीं है, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ। तो नॉन कोऑपरेशन टू सीडीएम मैं यहाँ पे करूँगी। इन्वायरमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी प्लस इन्वायरमेंट इशू। अच्छा देखिए आप देखेंगे कि मैंने पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 टॉपिक क्यों लिए हैं, बिकॉज मैं इसके नोट्स मेकिंग साथ में करूँगी, एज मुझे नेक्स्ट मंथ से अपने मॉक शुरू करने हैं सीरियस वाले की, मतलब कि जो हफ्ते में 2 मॉक मैं दे सकूँ वो वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पे जो पीसीएस का मेरा सिलेबस होगा जो है उसमें मेरा सिर्फ हिस्ट्री रहता है। हिस्ट्री के बाद मेरी रिवीजन शुरू हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि पूरे मंथ में मैंने रिवीजन को अलॉट किया है। यहाँ पे सी सेट जो है वो मेरा टफ पार्ट है, मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है बिकॉज मैथ्स मेरा बहुत वीक है, तो यहाँ पे मैं इस वजह से उसको शुरू कर रही हूँ। 1 महीना सी सेट के लिए काफ़ी होगा, बिकॉज इंग्लिश और रीजनिंग मैं ईजिली कर लेती हूँ, मैथ्स में दिक्कत है, तो वो यहाँ पर मैं टाइम दूंगी। ज्योग्राफी में वही होगा कि जो से टॉपिक्स मेरे हो चुके हैं और जो मुझे लगते हैं कि अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पहले मैं उनको पूरा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टॉपिक जो है वो पर वीक जो है लिए हैं, और जैसे कि 3rd वीक जो है ये देखिए 16 से 22 सितंबर का, उसमें मैंने सिर्फ एक टॉपिक लिया है क्योंकि इन वाले टॉपिक्स की मुझे यहाँ पे नोट्स मेकिंग करनी है, मतलब इनको पढ़ो, रिवाइज करो एंड देन इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर इकोनॉमिक्स जो है उसमें यहाँ पे जो सर्विस सेंटर, सॉरी मैं कल गई थी तो लिख लिया, और सर्विसेज जो टॉपिक है उसको करके इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल मार्केट, 3 टॉपिक्स को मैं करूँगी बिकॉज इकोनॉमिक्स को मेरे को अच्छे से करना है। इस बार मेरी छोटी छोटी गलतियाँ हो गई थी इकोनॉमिक्स में, और देन उसका रिवीजन पूरे वीक, ठीक है। करंट अफेयर जो आपको पता ही है, मैं द हिंदू से डेली नोट्स बनाती हूँ, विजन के ऐप से डेली नोट्स बनाती हूँ, पर जो जुलाई का रिमेनिंग मेरा मतलब थोड़ा बहुत पोर्शन छूट गया कभी, तो उसको मैं यहाँ पर पूरा करूँगी, और पूरे जो मंथ है वो यही रूटीन रहेगा। यहाँ पे जो है जो ऑप्शनल है उसका मैंने सेम स्ट्रेटजी रखी है पिछले मंथ जैसी, कि पर वीक ईच टॉपिक। तो यहाँ पे 1 सितंबर से 7 सितंबर सांख्य स्कूल हो गया, 8 से 15 न्याय स्कूल हो गया, देन 16 से 22 सितंबर में वेदांत स्कूल हो गया, और देन जो है यहाँ पे मेरी इंडियन फिलोसफी वीक खत्म हो जाएगी, मतलब इस मंथ खत्म हो जाएगी इन 3 वीक्स में। तो मैं यहाँ पे रिवाइज कर दूंगी उसको, पर मैं जो है वेस्टर्न फिलोसफी शुरू नहीं करूँगी, वो मैं नेक्स्ट मंथ शुरू करूँगी। देन हिस्ट्री में आप देखेंगे कि फर्दर 4
चैप्टर्स जब मेरे हो जाएंगे तो यहाँ ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर जो मिसलेनियस चैप्टर उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब जो मॉडर्न इंडिया उसके मैं मॉक शुरू कर दूँगी, पॉलिटी के मैं मॉक शुरू कर दूँगी इसी मंथ से। उसी के साथ इन्वायरमेंट के जो मेजर टॉपिक्स है वो मेरे पूरे हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे भी मॉक शुरू कर दूँगी। तो इस तरीके से जो है ये मैंने अपने पूरे मंथ की स्ट्रेटजी जो है वो कर ली। अब मैं इसको यहाँ पे ये मेरी वीकली स्ट्रेटजी है, ये मैं दोबारा बनाऊँगी। ये देखो फ़र्क है, ये मंथ की है, इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे डिटेल में चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो है इसको मैं अभी जस्ट पेस्ट कर देती हूँ ताकि मेरे सामने रहे कि मैंने किस तरीके से बनाया। तो अगर आपको भी ऐसी स्ट्रेटजी अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के व्लॉग के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।